मॉर्निंग। आज है संडे और संडे को देखिए बन रहा है, यहाँ पे बन नहीं रहा एक्चुअली, गर्म किया जा रहा है स्पेशल वाला नाश्ता। आज नाश्ते में क्या है मैं दिखाती हूँ। खांडवी। तो आज का जो नाश्ता है वो गुजरात स्पेशल है। खांडवी, गाठिया एंड चाय। तो फाफड़ा भी होता तो फाफड़ा जलेबी हो जाता। ये रहा सब कुछ हम लोग लेकर आए थे कल। दिस इज गाठिया। तो गाठिया में भी ना वहाँ पे अगेन जहाँ पे हम लोग वैरायटी मिल रही थी। हम लोग गए थे ना पिछली बार संगम स्वीट्स, लो इसको हीट कर लो। संगम स्वीट्स गए थे ना पिछली बार, आपको बताया भी था कि वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं गुजराती स्नैक्स। तो वहाँ कल गए हुए थे हम लोग, शाम को वहां से लेकर आए। तो गाठिया में भी उनके पास ना 2-3 अलग अलग वर्जन थे, पर ये वाला सिंपल वाला लेके आए। इसका नाम क्या है, कुछ स्पेशल बोला था ना उसने गाठिया का, सुपर फुली। हाँ, ये सुपर फुली गाठिया है। मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना है एक्चुअली। अंगद इज नॉट इनटू दैट मच गुजराती फूड, तो उसकी नॉलेज भी लगभग मेरी जितनी ही रहती है। वहां पे उसने ही हमें रिकमेंड किया कि ये वाला ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। और ये जो खांडवी है ना, ये आप 2 दिन ही रख सकते हो। मतलब कल उन्होंने पैक किया, आपको आज कंज्यूम करना है वरना खराब हो जाएगा। और जो ढोकला वो लोग बनाते हैं वो तो बोल रहे थे सेम डे, कल ही लिया कल ही खा लिया हमने। हमने सोचा था कल ढोकला लेके रख लेंगे, सुबह खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपको सेम डे ही कंज्यूम करना पड़ेगा। मतलब फ्रेश रहता है वहां पे सब कुछ। ये ढोकला के साथ में चटनी हमें दिया गया था, ये तो हमने खाया नहीं। उसके अलावा लेकर आए हैं एक तो आई थिंक ये डोडा बर्फी है। ये पिछली बार भी लाए थे, बहुत ही अच्छा था। तो डोडा बर्फी लेकर आई हूँ। उसके साथ में वहां का एगलेस फ्रूट केक होता है, वो भी बहुत ही टेस्टी लगा था पिछली बार, तो वो लेकर आए हैं। और लेकर आए हैं मटर पाड़ा, ये भी चाय के साथ शाम को बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो खांडवी होता है ना, मैंने एक बार बनाने का अटेम्प्ट किया है, ठीक ठाक बनता है, पर इतना ना पतला नहीं बनेगा। इसकी जो लेयर्स होती है ना, बेसिकली ये कुछ नहीं बेसन होता है, पर ये बहुत पतला होता है। ये निकल नहीं रहा है अभी मेरे से, पर बहुत ही अच्छा। अंदर ये चिपक रहा है, ज्यादा भी नहीं कर सकेंगे, चिपक रहा है। हाँ, वैसे करना पड़ेगा। चलिए, नाश्ता करना हो गया। मुझे बालों में करनी ऑयलिंग, फिर करना है शैम्पू, तो वो सब भी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे काम है आज। और मैं कल गई थी लमा सेशन के लिए, मैं आपको थोड़ा सा पे क्लिप भी दिखाऊंगी। तो 30th वीक के बाद में लमा सेशन लेना था, हमारे पैकेज में था। तो हमने 30th वीक को ही एग्जैक्टली हॉस्पिटल को फोन किया था कि हमारा बुक कर दो। तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट सेशन नहीं होता है, ये ग्रुप सेशन होता है। तो नेक्स्ट जो होने वाला है वो इस डेट में होने वाला है, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, फिर उन्होंने एक दिन पहले इन्फॉर्म किया कि जी हाँ कल आप आइए सुबह 10 बजे, 1 घंटे का सेशन है। पर हम लोग जब वहां पे गए तो 2 घंटे लग गए एक्चुअली। और मैंने वहां से आने के बाद व्लॉग कंटिन्यू भी नहीं किया, मतलब स्टार्ट वहीं पे किया था, पर फिर कल कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो मेरी हालत की बैंड बजी है ना वहां पे। तो एक्चुअली आप देख रहे हो ये क्लास है जहां पे होना था वो सेशन। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने ना चेयर्स दे दिए थे, प्लास्टिक के चेयर्स बैठने के लिए। तो पहले हाफ एन आवर तो हमने वेटिंग करी, फिर क्लास स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हुए, और फिर 2 घंटे का क्लास चला। तो जब सारा कुछ होने के बाद जब मैं वहां से निकली और घर आई ना, उसके बाद मेरे कमर में इतना पेन स्टार्ट हो गया। वो चेयर एकदम भी अच्छा नहीं था बैठने के लिए। पता नहीं क्यों उन लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए चेयर का सिस्टम रखा है, कुछ अच्छा सा होना चाहिए था बैठने के लिए। तो इतनी हालत खराब हो गई कि मैं फुल डे सिर्फ लेटी रही हूँ, सो ही रही हूँ, ऐसा हो गया। पर सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या ही बताएंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब में भी लंबा सेशन देख लिया था, पर नहीं, एक्चुअली इट वाज गुड। बहुत सारी चीजें उन लोगों ने बताई। तो क्या क्या पॉइंटर्स मुझे वहां से पता चला है वो मैं आपको आज के व्लॉग में बता दूंगी। तो फिलहाल जाती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, शैम्पू करती हूँ। 1 hour later. चलिए, शाल ले लिया, थोड़ा टाइम लगेगा बाल ड्राई होने में। मुझे लंच भी बनाना है। और ये जो टी शर्ट मैंने पहना है ना, ऐसे मैंने 2-3 टी शर्ट ले लिए अगेन मिंत्रा से ही। तो क्या होता है ना, जो भी मैंने वो पैंट्स लिए ना मैटरनिटी वाले, ब्लैक वाला और एक और जो मैंने ग्रे वाला दिखाया था, तो उसके ऊपर ये टी शर्ट डाल सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल होता है और ये ना ऐसा लूज लूज सा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा अभी घर में पहनने के लिए। तो मैंने एक इस कलर में, एक ऑरेंज में, एक मरून में, ऐसे 2-3 ले लिए। ये वाला पैंट तो है ही कंफर्टेबल, उसके ऊपर में ये डाल लिया।
तो ये थोड़ा बहुत नाइट ड्रेस जैसा हो जाता है तो अच्छा लग रहा है। तो ये तो अच्छा है ही है, कंफर्टेबल है और काम की चीज है। एक और बहुत ही ज्यादा काम की चीज है जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपके घर में छोटा बेबी है या बेबी आने वाला है तो ये आपके लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। क्या है चलिए बताती हूँ। तो मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है ये। क्या है ये है लव लैब का बेड रेल, और ये बेबी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो अब बेड पे टर्न करने लगे और आपको टेंशन लगी रहती है कि अरे गिर जाएंगे, क्या करूं, हमेशा वहां पे बैठना पड़ेगा, सो भी रहे हो तो टेंशन लगी रहती है, तो फिर ये मस्ट हैव है आपके लिए। बहुत कन्वीनियंट है इसको लगाना। तो अच्छे से ये पैक होकर के आया था। अंगद को 10 से 15 मिनट लगे इसको इंस्टॉल करने में। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़ा देख रहे हो नेट वाला आप, ये रिमूव हो जाता है इजिली और ये वॉश हो जाता है। और ये एक पीस अभी मैंने लगाया है आपको दिखाने के लिए। वैसे ये तीनों साइड बेड के लग सकता है, इधर भी लग जाएगा और इस साइड भी लग जाएगा, तो पूरा प्रोटेक्टेड हो जाएगा आपका बेड। अगर आपका बेड ऑलरेडी 3 साइड से प्रोटेक्टेड है तो फिर आप एक साइड के लिए सिर्फ एक भी खरीद सकते हो या फिर आप 2-3 भी खरीद सकते हो। तो जब आप तीनों साइड के लिए लोगे ना तो यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, मतलब एक के बाद एक ये इजिली कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। अभी तो मैं बस एक लगा के देख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बेड के अंदर आपको मैट्रेस के इजिली इसको प्लेस कर देना है और ये मैट्रेस के वेट से इंटैक्ट रहेगा। पर अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए ना तो आप इसको स्क्रू भी कर सकते हो ताकि परमानेंटली अच्छे से फिक्स हो जाए, और जब खोलना हो तो स्क्रू को आप खोल दीजिए, वैसा है। तो मैंने तो अभी से वैसे रख दिया है। और यहाँ पे देखिए एक पॉकेट भी दिया हुआ है, तो कुछ भी आपको रखना हो अगर तो आप इसमें रख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फिगरिन्स बने हुए ना वो भी बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छे लगे। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जिप दिया हुआ है ताकि आप इसको खोल सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर ये तीनों साइड लगा दूं तो फिर बेबी तो प्रोटेक्टेड रहेगा पर हम कैसे उठेंगे बैठेंगे बेड में, तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लैंप दिया हुआ है, इसको जब आप प्रेस करोगे तो आप इसको नीचे कर सकते हो। तो जब आपको बेड में उठना बैठना हो तो आप इसको नीचे कर दो, या बेबी बेड पे नहीं है तब नीचे कर दो। फिर जब बेबी सो गया या बेबी खेल रहा है बेड पे तब आप इसको फिर से इस तरीके से लगा दो और फिर आपका बेबी जो है इसमें प्रोटेक्टेड रहेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छी और काम की चीज लगी। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो 3 हम लोग उस रूम में लगाएंगे। थोड़ा टाइम के बाद जब बेबी ऑफ कोर्स टर्न करने लगे, और एक लूंगी मैं अंगद के रूम के लिए, तो वहां भी लगाएंगे ताकि अगर मैं अंगद अपना मीटिंग वगैरह कर रहा है, बेबी वहां पे सो रहा है और उसका ध्यान नहीं भी है तो भी सेफ रहेगा और मैं इधर उधर कुछ और भी काम कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना आजकल इतनी सारी चीजें मिलने लगी है ना कि थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है, स्पेशली हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए जिनको काम भी देखना है, बेबी को भी देखना है, तो थोड़ी सी निश्चिंती हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर ट्राई करिएगा। एनीवेज आई हूँ लंच बनाने और बहुत ही क्विक वाला लंच बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी आज मटर पुलाव, वो भी कुकर में। क्या आया अंगद पहले हम लोग के पास में आते थे इतने बड़े बड़े पैकेट, मिनिमम तो उतने। अब आते हैं इतने छोटे छोटे पैकेट। इसमें छोटे छोटे कपड़े हैं सब। तो यस, बहुत एक्साइटिंग, मजा आ रहा है ये शॉपिंग करने में हम लोग को। 3 है कि 4 आया? टोटल कुरियर तो 3 है, बट अंदर बहुत सारे भी होते हैं। एक बार मैंने खोला पैकेट में से 5 निकले छोटे छोटे। पता नहीं चलता है, इतने में हो जाएंगे 3-4 कपड़े आ जाएंगे अंदर में। इतने तो होते हैं कपड़े में। मजा आ रहा है। तो आपको बहुत सारे मिलेंगे देखने को, धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी जरूर। बट आई एम श्योर सोना शेयर तो करूंगी, शेयर कर लेगी सब कुछ। H&M के जो मैंने कहा था ना कि मैं मंगवाने वाली हूँ, वो मैंने मिंत्रा से मंगवा लिया है। क्योंकि क्या होता है कि अपना रिटर्न रिफंड हमको पता है सिस्टम कैसा रहेगा। तो देखिए H&M के लिए स्पेशली मिंत्रा ने बाहर ये लोगो लगाया है। जनरली किसी भी ब्रांड का मंगवाइए तो ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं रहता है, मैंने तो नहीं देखा है। मसलिन के ना मैं बहुत सारी चीजें बेबी के लिए मंगा रही हूँ, जैसे स्वेडल्स हो गया, टॉवल्स हो गया, कुछ भी ऐसा वाइप करने के लिए हो गया। इतना अच्छी क्वालिटी का होता है ना, जब मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या सब ले रही हूँ तो मैं आपसे शेयर करूंगी। पर ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी ये मैंने मंगवाया था, बहुत सारे आए हैं एंड बहुत ही अच्छा प्राइस में, एकदम ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा।
मसलिन क्लॉथ जो होता है ना वो सबसे अच्छा रहेगा अगर आप बेबी को जितना हो सके उसमें रखे, चाहे आप कोई ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई टॉवल यूज कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे मसलिन में शॉप कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ बेबी की स्किन के लिए वही होने वाला है। फिर कॉटन में भी अच्छे जो कॉटन वाले होते हैं वो हो गए। तो इस तरीके से चीजें ले रहे हैं जो दिखने में भी प्यारे से हो, क्यूट से हो। अभी मसलिन में ऐसा ना हो कि प्लेन व्हाइट वाले नहीं होते जिससे क्या धोती बनता था वैसा काट काट के पहना दिया या वैसे काट काट के यूज कर लिया, वो नहीं कर रहे। थोड़ा सा क्यूट हो, थोड़ा सा सुंदर हो, पर हाँ क्वालिटी उसकी अच्छी हो, फैब्रिक उसकी अच्छी हो। और ऐसा नहीं है कि बाहर जाके लिया जाए तो सस्ता मिलेगा। आजकल तो इतने अच्छे प्राइस में मिल गए, मतलब मीशो में तो मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं। H&M का बहुत सारे आए कपड़े, उनमें से एक सेट है जो मैं पूरा रिटर्न कर रही हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे बहुत ज्यादा छोटे लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने न्यूबॉर्न के भी मंगवाए हैं और 0 to 3 वाले भी मंगवाए हैं H&M के। तो जो 0 to 3 वाले आए हैं ना वो साइज मुझे ठीक लग रहे हैं, पर जो न्यूबॉर्न वाले आए ना वो बहुत छोटे वाले हैं। तो मतलब इमीडिएट तो फिट हो जाएंगे पर मुझे लगता है हफ्ते भर में ही छोटे हो जाएंगे, तो वो मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सारा H&M का मैंने मंगवाया रोम्पर्स, पर इसका आप साइज देखोगे ना तो काफी छोटा लग रहा है। मतलब ये एकदम न्यूबॉर्न को सही बात है फिट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन ना फिर ये मुझे लगता है 10-12 दिन में थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं मंगवाना चाहती हूँ कि तुरंत ही उसका यूज आना बंद हो जाए। इसमें हमने एक मंगवाया था सेट ऑफ 5 वाला है, एक है सेट ऑफ 3। सेट ऑफ 5 वाला जो है वो अगेन उसमें क्या है कि ये वाला जो आप लेंथ देख रहे हो ना स्लीव्स का वो भी फुल लेंथ का है। नीचे हमने छोटा ही रखा है जानबूझ करके क्योंकि पर्टिकुलरली इस ब्रांड से छोटा वाला लेना था। पर ये हमें साइज ना थोड़ा ज्यादा ही छोटा लग रहा है कि अगेन 10-15 दिन में ही टाइट हो जाए तो क्या फायदा, हल्का सा बड़ा मंगवाते। तो हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया ऑर्डर रिप्लेसमेंट के लिए न्यूबॉर्न के बदले 0 to 3 मंथ्स के लिए। तो क्या होगा कि थोड़ा सा बड़ा आएगा ना तो वो ठीक रहेगा। और जो हमने ऑलरेडी मंगवा रखा है मैं H&M का अगेन जो फुल स्लीव्स में है वो 0 to 3 मंगवाया था, तो उसका साइज जो है ना हमें सही लगा। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है कि बाकी जो ब्रांड्स है वो H&M से थोड़ा बड़ा साइज दे रहे हैं, जो कि उतनी भी अच्छी बात नहीं। मतलब बाकी ब्रांड्स का हमने न्यूबॉर्न मंगा के देखा है तो उसका साइज इसके न्यूबॉर्न से बड़ा है। 0 to 3 मंगा के देखा है, उसका साइज भी H&M के 0 to 3 से बड़ा है, जबकि यही एक्चुअल साइज अच्छा है। तो अगर आपको चाहिए कि एकदम सही से फिट हो जाए और आप फिर से खरीदना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज मटेरियल इज वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने मिक्स मैच करके ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मंगाए ताकि हमको आइडिया लगे कि कौन सा बेटर होगा। और ये तो शायद मीशो से आए सारी चीजें, और मीशो से मैंने कहा था ना वही सब ले रहे हैं जो हमें थोक में चाहिए, जिसका वैसा हमें जरूरत नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए, बस काम में आ जाए वैसी वाली चीजें। तो ये जो दिखाया मैंने आपको मलमल वाला जो भी है वो सारे हम वहां से लेते हैं। बहुत मतलब वही प्राइस में आपको मिल जाएगा जो आपको बाहर मिलेगा। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि दुकान जाएंगे तो हमें 500 में इतने सारे मलमल की चीजें मिल जाएंगी, तो वैसा आपको मिलता है वहां पे। जैसे मैंने कहा 200 में आपको 10 पीस भी आ रहा है, वैसे वाले मिल जा रहे हैं आपको। तो और क्या चाहिए, है ना। एनीवेज चलिए मैं बनाने जा रही हूँ चाय। अंगद अभी भी सो रहा है, मैं तो उठ गई और मुझे याद आया कि मैंने क्या व्लॉग करी है। कुछ भी नहीं, मतलब सुबह उठी हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग किया है और फिर कुछ भी ज्यादा ब्लॉग नहीं किया, तो मुझे भी याद आया। चलिए मैं देख लेती हूँ और क्या सब चीजें आई हैं। क्यूट कलर, कितना क्यूट लग रहा है। जो रखना था वो तो रखा ही है, पर कुछ चीजें रिटर्न हो रही है जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये फायदा हो जाता है ना, घर बैठे मंगवा लीजिए, फिर ना जमे तो लौटा दीजिए। तो ये 4 चीजें तो अभी वापस जा रही है। जितने भी चीजें बेबी के लिए आ रहे हैं सबको वॉश करना रहेगा, वॉश करके ही यूज करेंगे ऑफ कोर्स। पर क्योंकि हमारे घर में वॉशिंग मशीन विथ ड्रायर है तो हमें इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है, धूप नहीं निकल रहा, इतनी सारी चीजें छोटी छोटी चीजें को वॉश करना है फिर सुखाना है ना। इसीलिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमने सबसे पहले वॉशिंग मशीन में विथ ड्रायर वाले वॉशिंग मशीन में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इसमें इतना आसान है सब कुछ को धोना और सुखाना, और गर्मा गर्म निकलता है बिल्कुल वैसा जैसा कि डिश वॉशर से बर्तन निकलता है। तो वैसा नहीं है कि धूप नहीं दिखाया तो चीजें उसमें सैनिटाइज नहीं हुई, बैक्टीरिया रह गया। सब मुझे कमेंट से पहले आया था कि धूप में सिखाओगे तो एंटी बैक्टीरियल होगा, पर हमारा जो वॉशिंग मशीन है उसमें बेबी मोड है। अगर आप बेबी के कपड़े धोते हो ना तो वो एंटी बैक्टीरियल मोड के साथ में धोता है। बहुत सारी फैसिलिटीज है एक्चुअली। अगर आप ऑटोमेशन पे ट्रस्ट करोगे ना तो आप एक्चुअल बेनिफिट्स उठा पाओगे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना वो ऑटोमेशन पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है हम अपने हाथों से जब काम करते हैं ना तो उसकी बात ही कुछ और है। हाँ है, पर उतना टाइम अगर आप उस चीज में लगाओगे उससे अच्छा है कि उसी टाइम को आप अपने बेबी के साथ बॉन्ड होने में लगाओ, या रेस्ट करने में लगाओ, या फिर पैसे कमाने में लगाओ, तो आपके बेबी का ही फ्यूचर अच्छा होगा, राइट। तो इसलिए सिलेक्ट करना रहता है कि कहाँ पे हमें अपना जी जान लगाना है और कहाँ हम ऑटोमेशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। थैंकफुली आई एज अ पर्सन ट्राई ट्रस्ट ऑटोमेशन। मैं उतनी उस टाइप की नहीं हूँ कि ये सब काम मुझे ही करना है।
भाई इतने छोटे छोटे कपड़े सुखाना रखना, और सूखते भी नहीं है जो बारिश के मौसम में या फिर जो ठंड के मौसम में आगे होने वाला है, तो बड़ा आराम होता है। तो ये सारे कपड़े धोना इज लाइक केक वॉक फॉर अस। और आगे भी बेबी जब आएगा वो गंदा करता जाएगा, हम रात को सारा वॉश कर लेंगे और हम सुबह सो के उठेंगे, वो एकदम क्लीन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज भी बारिश नहीं हुई। मतलब बादल हैं, लगता है होगी, धूप नहीं था पूरा दिन, पर बारिश नहीं है। तो देखिए मैंने कहा था ना बैंगलोर में उतनी बारिश इस बार नहीं हो रही है, बूंदा बूंद थोड़ी बहुत होती है, फिर देखिए ड्राई। आज बहुत दिनों के बाद मैंने माइक पहन लिया है किचन में काम करते वक्त, सोचा आपसे बात भी कर लूं और चाय भी बना दूं, वरना क्या होगा चाय बनाते वक्त मैं बात नहीं करूंगी और बाद में किसी और काम में रह जाऊंगी, फिर जो सब आपको बताना है वो सब बताना ही रह जाएगा, तो साथ साथ में काम भी हो जाएगा। वैसे मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है व्लॉगिंग के साथ ये माइक पहन के बात करना, पर चलिए कोई नहीं। तो मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं गई थी लम्मा सेशन के लिए कल, और लम्मा सेशन के बारे में आपको बताऊंगी इनकेस आपके हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है। तो पहले मैं भी सोचती थी कि उतना यूजफुल नहीं होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे है ही, ऐसा क्या अलग बता देंगे, पर एक्चुअली 2 घंटे का अच्छा सेशन था। तो उसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया था और उन्होंने स्पेशली कहा था कि आप अपने हस्बैंड के साथ आना तो जरूरी है। पर मैं जब गई तो मैंने देखा कि बहुत ही कम लोगों के हस्बैंड आए हैं, बाकी लोगों के तो साथ में मम्मी या फिर मम्मी शायद लग रहे थे, वो लोग आए थे, पर एक्चुअली हस्बैंड का होना जरूरी है। तो क्या क्या बताया, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि लेबर के क्या क्या साइंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपको पता होगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको फॉल्स लेबर बोलते हैं। तो कैसे आपको पता चले कि आपको फॉल्स लेबर हो रहा है या आपको एक्चुअल में लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स है उन्होंने वो बताया कि वाटर ब्रेक होगा तो कैसा लगता है, म्यूकस प्लग जो है वो स्टार्ट हो जाता है डिस्चार्ज होना वहां से, तो वो 2 दिन पहले होता है। तो जनरली उन्होंने कहा कि इंडिया में क्योंकि लोग वाइप्स नहीं यूज करते हैं तो पता नहीं चलता है, डायरेक्टली लास्ट में चलता है पता जब आपका वाटर ब्रेक हो जाता है। पर एक्चुअली अगर आप वाइप यूज करते हो टॉयलेट में तो आपको पता चलेगा कि लेबर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले बॉडी एक्चुअली म्यूकस प्लग डिस्चार्ज जो है वो स्टार्ट कर देती है। उसके बाद बताया कि आप हॉस्पिटल अगर आ रहे हो तो बैग में आपको क्या क्या लेकर आना है, ये पॉइंट भी उन्होंने कवर किया जो मुझे अच्छा लगा कि फटाफट उन्होंने वो भी बता दिया। उसके बाद तीसरा बताया कि जब आते हो हॉस्पिटल उसके बाद में जब आप एडमिट हो जाते हो तो आपके हस्बैंड को क्या क्या सपोर्ट के लिए करना चाहिए। तो कुछ मसाजेज हैं जो आपके हस्बैंड को आपको देने चाहिए लेबर के टाइम पे, वो उन्होंने प्रैक्टिकल वहां पे करके बताया एक लेडी के ऊपर में, 3-4 तरीके के बताया उन्होंने मसाज जो हस्बैंड करके देंगे। उसके बाद में लेबर के स्टेजेस कितने होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हर स्टेज में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट स्टेज जो है उन्होंने कहा उसमें 12 से 15 घंटे भी लगते हैं, सेकेंड स्टेज में उन्होंने कहा कि 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं, थर्ड स्टेज थोड़ा जल्दी, थर्ड स्टेज इज नथिंग बट प्लेसेंटा जिसमें निकलता है, तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम अगर आप मदर हो तो 1 घंटे से 2 घंटा भी लगता है। तो वो उन्होंने बताया और कैसे उसमें क्या क्या किस टाइप का पेन होगा, पेन की इंटेंसिटी क्या होगी, वो ग्राफ के हिसाब से बताया। फिर बहुत जरूरी बताया लेबर के टाइम पे आपको कौन कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। तो वो 2 टाइप का उन्होंने बताया कि जब लेबर आपका इंटेंसिटी आपकी लेबर की 3 से 5 तक की है तब कैसे करना है, और जब 5 से अबव चली जाए लाइक 5 to 10 के बीच में हो तब कैसा आपको ब्रीदिंग करना है, वो बताया। वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे। कैंडल का एग्जाम्पल रख के उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप ब्रीथ करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, तो वो भी समझाया। तो इस तरीके से सारे ना प्रैक्टिकल चीजें उन्होंने करके बताई। और इनफैक्ट अभी भी घर पे भी थोड़े बहुत कौन से आप कर सकते हो एक्सरसाइजेस जिससे कि आपको आराम मिलेगा अगर आपको कभी भी पेन हो रहा है या लेबर रूम में भी पेन हो रहा है, तो भी कुछ उन्होंने बताया। बॉल के साथ कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे बेंड होना है चेयर पे आगे की तरफ होकर कर हस्बैंड पीछे मसाज करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। फिर उन्होंने हमें बताया कि अगर आप एपिड्यूरल लेते हो तो उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी उन्होंने वहाँ पे कवर कर दिया। देखिए अभी मैं बात कर ही रही थी आप लोगों से गुजरे पहले वॉशिंग मशीन ड्रायर के बेनिफिट्स, और ये देखिए सारे कपड़े ड्राई हो गए। तो मैंने कहा ना मैं ड्रॉर खाली करूंगी अपने मास्टर बेडरूम का बेबी के लिए, तो ड्रॉर खाली करूंगी तो उसमें मेरे कपड़े भी थे पहले वाले, तो उनको भी निकालना पड़ेगा। तो जब निकाला ही है तो सोचा एक बार सबको धो के सुखा के ही रख देती हूँ, ये सब मुझे फिट नहीं आ रहा है तो मैंने नीचे रख दिए थे बीच वाले में। कुकर में चढ़ाया है आलू, आज डिनर में प्लान बना है खाने का सैंडविच, तो आलू वाला सैंडविच बनाया जाएगा। 7:15 बज रहे हैं और ये टाइम है मेरे प्रोटीन का। तो सैंडविच बनाने के लिए हम लोग आ गए हैं। अंगद तब तक में आलू का जो मेन मसाला है ना वो बनाएगा और मैं बनाऊंगी धनिया पत्ता की चटनी। चटनी हो तो खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद बस इसको ग्रिल कर देंगे। मैं ज्यादा ग्रिल सैंडविच नहीं पसंद करती हूँ तो हल्का कम ग्रिल वाला मैं खाऊंगी, अंगद प्रॉपर ग्रिल्ड खाएगा। चीज डालिए तो वैसे भी सैंडविच खाने में अच्छा लगता है बहुत दिनों बाद। इनफैक्ट मेरा तो मन करा था ना
कि अगर बारिश हो रही होती ना तो मैं टोमेटो सूप भी बनाती। सैंडविच एंड टोमेटो सूप मस्त कॉम्बिनेशन, पर बहुत ही महंगा वाला डिनर हो जाता अगर टमाटो डाला जाता। वैसे टमाटर का दाम थोड़ा कम हुआ है आई गेस, है ना अंगद? कुछ 30-40 रुपए कम हो गया ना, और 120 रुपए में आ रहा था 1 किलो। हाँ, है ना उस दिन? लगभग 10-15 रुपए, ज्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा कम है, पर सुनने में आया है कि कम होगा। आलू हो गया रेडी, चटनी हो गई रेडी, ब्रेड के साइड्स कट गए, यहाँ पे हल्का प्याज कट गया, यहाँ पे चीज अंगद निकाल रहा है, और ये रहा ग्रिलर, इसको कर दिया गर्म। अंगद ये धुआं फेंक रहा है, तो ये कर दिया गर्म। अब इसमें ये फाइनली ग्रिल हो जाएगा। और ये व्हाइट ब्रेड ही मंगवाया है, ब्राउन वाला ना जो मिल रहा था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो हमने खाया है, वो कलर्ड रहता है, और जो अच्छी वाली है वो मिल नहीं रहा था तो हमने व्हाइट मंगा लिया। कोई नहीं, तो बस इसको ग्रिल करना। गर्म देखिए होते ही धुआं फेंक रहा है। The next day. गुड मॉर्निंग। तो कल का व्लॉग भी मैंने किचन से ही रात में बंद किया था, और सुबह भी देखिए किचन से ही ओपन करी हूँ, क्योंकि अभी कर रहे थे नाश्ता। तो कल रात ना आलू ज्यादा करके बॉईल हो गया था, तो बना करके मसाला रख दिया था हमने, तो सुबह सुबह फिर से सैंडविच ही खा लिया। तो सैंडविच एंड चाय, नाश्ता सुबह हो गया डन। और ये आ गई आंटी झाड़ू पोछा करने के लिए, परफेक्ट टाइम। जैसे मेरा काम खत्म हुआ नाश्ते का, वो आ गई। जैसे इनका काम खत्म होगा मैं झाड़ लूंगी, कुक आ जाएगी। पता है आज मैंने सपने में अपनी कुक को देखा था, और वो ना मटन बना रही थी, जो कि रियलिटी में तो होने से रहा। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से ये बात आई होगी, जो मैंने सपने में देखा कि बारिश हो रही है, और वो खुद से अपने मन से बोली दीदी मैं मटन बनाऊंगी। मटन लेकर भी आई है, और वो सब बन रहा था। एनीवेज, खैर चलिए, इससे पहले मैं व्लॉग एंड करूं, मैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने जा रही हूं, जो मुझे कई महीनों से आप लोग पूछ रहे हो, और मैं हमेशा रिप्लाई करती थी कमेंट में कि मैं व्लॉग में बता दूंगी। तो आज मैं बताने जा रही हूं, क्योंकि मैं भूल जाती थी, तो इससे पहले मैं भूल ही जाऊं तो मैं उस सवाल का जवाब दे दूं। तो सवाल ये था आप लोगों का कि शोना तुम्हारा बेबी शार, गोद भराई कब होने वाली है? तो बहुत लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा, पर फिर भी जिनको नहीं आइडिया लगा है मैं बता दूं, तो मेरा बेबी शार नहीं होने वाला। वैसे भी देखिए 7th मंथ अब बीत चुका है, 8th मंथ चल रहा है। और क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हमारे में होता ही नहीं है। हमारे में मतलब मैं सिर्फ मैथिल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंगद की फैमिली की भी बात कर रही हूँ। मुझे पता है गुजरातीज में होता है, मैंने भी वीडियोस वगैरह देखा है, पर कुछ चीज होती है ना जो एज ए कम्युनिटी में होती है या एज ए स्टेट में होती है, पर फैमिली में नहीं होती है। मतलब कुछ रिचुअल्स होते हैं जो फैमिलीज में नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं तो आपको पता है बिहार यूपी में छठ होता है, बहुत बड़ा पर्व है। मेरे नानी घर में छठ होता है, मेरी नानी मामी मौसी सब करते थे, लेकिन मेरे दादी घर में छठ नहीं होता था, तो वहां पे कोई नहीं करता था। पर सोच के लगता है ना कि अरे बिहार में रह के कैसे नहीं होता था, पर एज ए फैमिली किसी रीजन से, पता नहीं क्या रीजन, हमारे यहाँ नहीं होता था। पर ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी ने नहीं किया, कुछ साल मेरी मम्मी ने छठ किया, कुछ मान्यता रखी थी, क्योंकि नानी घर में होता था तो मम्मी ने कर लिया। तो अगर हम दोनों की फैमिली में से किसी की फैमिली में भी होता, चाहे मेरे चाहे अंगद के, तो फिर भी हम सोचते, पर जब होता ही नहीं है तो क्या सोचने का। तो इसलिए कोई भी बेविचार नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लेसिंग्स लेना बहुत जरूरी है भगवान से, सही बात है। इसीलिए मैंने 7th मंथ में, आपने देखा होगा कि कथा करवाई थी, हवन करवाया था, वो 7th मंथ में स्पेसिफिकली मैंने रखा था कि 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर हुए हैं तो भगवान की ब्लेसिंग्स ले लेके सब अच्छे से हो। तो वो तो हमने कर लिया, पर हाँ ये जो गोद भराई की रिचुअल्स होती है वो नहीं होने वाला। और बहुत लोग शौक से कर लेते हैं, मुझे पता है, नहीं भी होता हो तो भी आजकल कर लेते हैं। एक पार्टी जैसा हो जाता है, केक कटिंग हो जाती है, एक अच्छा सा हो जाता है, पर वो भी हमने नहीं किया। और मुझे ना उतना शौक भी नहीं था, तो इसलिए मैंने दिमाग भी ज्यादा लगाया नहीं कि नहीं भी होता है फिर भी कर ले। वैसे भी देखिए 7th मंथ में मैं गुजरात तो जाती नहीं, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर है, तो जाना आना मैं करती नहीं। और यहाँ पे अगर मैं करती तो फिर यहाँ पे उतने लोग भी नहीं है जिनको बुलाया जाए, स्पेशली लेडीज आते हैं ना, इसमें लेडीज होते हैं, देवर होते हैं, शायद इसमें ऐसा कुछ होता है, मुझे ज्यादा पता नहीं है एक्चुअली। तो वो भी ज्यादा लोग नहीं होते, गिन के कुछ ही करीबी लोग को आप बुलाओगे ना इस फंक्शंस में।
तो वो भी नहीं होता। तो फिर चलिए अच्छा ही है कि ना होता है, ना हमारा शौक है, तो ना हमने दिमाग लगाया। तो जो होगा आगे, अब बेबी को लेके कोई भी पहला पूजा या कुछ भी वो छठी ही होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं। वैसे मैंने देखा है वीडियोज में, गुजरातीज के भी मैं 2-4 वीडियोज देखे जिन फैमिलीज में होता है, कुछ कुछ तो करते हैं, पता नहीं देवर शायद कान खींचते हैं या गाल पे कुछ सेकते हैं, सब कुछ छोटा मोटा होता है। फिर कुछ लेडीज होते हैं वो लोग ऐसे राउंड राउंड चेयर पे बिठा के आपको करते हैं। तो जो भी है, खैर एनीवेज, तो यही था आंसर। तो आई एम श्योर आपको मिल गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे और एक्साइटिंग चीजें नहीं होने वाली, और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो आप देखोगे ही। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।